सर, हम बहुत ऑनर्ड हैं कि आप आज हमारे बीच आए। सर की जो शुरुआत थी, सर की पैदाइश कवर्धा, जो आज कबीर धाम के नाम से जाना जाता है, वहाँ की है। सर एक टीचर रह चुके हैं और टीचिंग करते करते ही इनकी रुचि लेखक के रूप में बढ़ती गई। लिखते लिखते ये कवि बन गए। सर कवि हैं और एक काफ़ी अच्छे गीतकार भी हैं। सर के बारे में जितना बोला जाए उतना कम है। सर, अगर हमारे यहाँ पर छत्तीसगढ़ी साहित्य की बात हो और सर का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। सर कई सारे सम्मानीय मंचों पर बहुत सारी अच्छी स्पीच, उनकी बोलियाँ बहुत ज़्यादा फेमस हैं और इनको कई सारे अच्छे पुरस्कारों से भी नवाजा गया है। उनकी लिस्ट तो बहुत बड़ी है, मैं उतना सब नहीं बोल पाऊंगी, पर उनके चंद जो पुरस्कार हैं वो मैं आप सभी को बताना चाहूँगी। सर को नवाजा गया है छत्तीसगढ़ स्टेट ऑर्नामेंट, पंडित सुंदरलाल शर्मा ऑर्नामेंट, स्मृति अस्मिता, शिखर साहित्य सम्मान। इन सारे, इसके अलावा कई सारे ऐसे अवार्ड्स हैं जिनसे सर को सम्मान दिया गया है। सो थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग हियर। वी आर प्रिविलेज्ड टू हैव यू हियर टुडे। तो आइए जानते हैं सर की कहानी। आज के हमारे इस टॉपिक नंदा जाही कारे। नंदा जाही कारे ये गाना शायद जो छत्तीसगढ़ लिटरेचर से मतलब उसको जानते होंगे या फिर फोक म्यूजिक सुनना पसंद करते होंगे, ये गाना हर किसी ने सुना है। तो आइए जानते हैं सर के बारे में और इस गीत और छत्तीसगढ़ की माटी के बारे में। वेरी गुड मॉर्निंग स्टेटमेंट। गुड मॉर्निंग। सो वाकई एक बहुत प्राउड मोमेंट है जब सर हमारे बीच हैं और मैंने सर को एक कार्यक्रम में सुना था, वी रवि सर को, और उनका जो सॉन्ग था वो मेरी आंखों में तो आंसू ला दिया था। बहुत ही अच्छा गाते हैं और मैं सर की पढ़ रही थी कि बचपन में वो कैसे इस फील्ड में आए और कैसे उन्होंने कविता लिखना शुरू किया। तो मैं देख रही थी कि उन्होंने एक जगह मेंशन किया था कि एक स्कूल में जब वो अपने किसी मतलब टीचर से लिखवाया करते थे कविता, पढ़ा करते थे, तो एक बार उस टीचर ने उनको बोला, इतने बड़े हो गए आप खुद नहीं लिख सकते, अब खुद लिख के लाना 4 लाइन। तब सर ने पहली बार एक कविता लिखी और उसके बाद से फिर वो इतनी अच्छी उनकी जो अंदर की रूह है वो आ गई और वो गाते भी बहुत अच्छा है। पिगमिंट डायलॉग में जहाँ हम अलग अलग फील्ड्स के सुप्रसिद्ध लोगों को यहाँ पे इन्वाइट करते हैं, वाकई हमारा सौभाग्य है कि सर हमारे बीच हैं और हम उनको अपना वार्म वेलकम एक्सटेंड करते हैं। और सर की आवाज़ में आज सर से ही कुछ बहुत सुंदर हम सुनते हैं। So now I request Dhruv sir to please provide a token of honor to sir. जोरदार तालियां हो जाए। तो आज की सुबह आपके नाम सर, ओवर टू यू। बहुत धन्यवाद। स्टील में जो मील पे लगा है ना, इसकी खुशबू मेरे घर तक पहुंचाने वाले मिश्रा जी को बहुत धन्यवाद। पहली बार मेरे गाना में शिल्पी जी की आवाज़ आई तो मैं स्क्रीन पे उसको टच किया, व्हाट्सएप पे उनका फोटो दिखा, वो काफ़ी मिले थे अपन। एक बार छत्तीसगढ़ में हतारी सम्मान में हम लोग एक साथ थे और देखो कैसा सहयोग बनता है। चंद्रयान 3 का सहयोग आप देखिए। तो मैं वही लिख रहा था आज कि विफलता इस बात का प्रमाण है कि आपके प्रयास सफलता की दिशा में है। पहले विफल हो गए थे अपन, प्रधानमंत्री जी ने प्रयास नहीं छोड़ा और आज हम सफल हो गए। वैसे ही आप लोगों में जो उम्र है, जिस उम्र में आप जी रहे होंगे, मैं भी उस उम्र में था, तो हम लोग उस उम्र में प्रेम पत्र लिखते थे। आप लोग लिखते हो कि नहीं?
व्हाट्सएप में चला जाता है सारा चीज। बैठे बोलो, कुछ चीजें आपको डिलीट करनी होगी, क्योंकि मैं युवाओं से जब बात करता हूँ तो बेटी जब बाजू में बैठी हो और दूसरी बेटी जब माइक पे हो तो मैं वहीं से शुरुआत करूँ। माता सीता तो लक्ष्मण जी रमई पाट के जंगल में छोड़ के चले गए थे। वो रमई पाट का जंगल छत्तीसगढ़ में है, रमई पाट। तो गंगा मैया को छत्तीसगढ़ आना पड़ा माँ की सेवा के लिए। वो छत्तीसगढ़ है जहाँ पे आपका स्टील मिट है कि पावन जल माटी चुप रे बर, इन्हें खलबल खलबल आथी ना, और रमई पाट माँ जाके देखो गंगा माथेना। ये छत्तीसगढ़। जब बेटी की चर्चा हो गई तो बेटी हमारा ध्यान बहुत सिंपल है। हमारा ये छत्तीसगढ़ी की जो बोली भाषा है ना, आप बहुत हिंदी के करीब पाएंगे। 3 बेटियां मेरी भी हैं। देखता हूँ ना तो मैं घर में जाके बताता भी हूँ कि आज मैं कार्यक्रम में गया तो वहाँ का माहौल कैसा था। फिर ये मेरे पास पहुँचते हैं तो देखती। आज अपनी बेटी के खुद का वीडियो में देख रहा था, टीवी चैनल पे बात कर रही है, और जिस मंच पे मेरा मुख्य अतिथि था मेरे हाथों से सम्मानित हुई, जहाँ शिल्पी जी भी हुई थी। ये हम लोगों के लिए गर्व की बात है। और कैसे मैं वो रचना लिखा, खैरागढ़ गया हुआ था तो वहाँ वकील साहब के यहाँ रुका मैं, तो वहाँ बेटी ने इतना बढ़िया इंतजाम किया मेरे रहने का, खाने का, आने जाने का। यूनिवर्सिटी का कार्यक्रम था, उनका खुद का स्कूल था। तब आते आते मेरे मन में बात आई कि तू घर है बेटी और घर है बेटी, बेटी माई हार धरती के सिंगार, ककरो बेटी जन गावे, ककरो बेटी जन गावे, सागवानी नहीं दे भैया के भगवान सागा। सीधी सपाट बात है। मैंने आपके यहाँ बेटी है, मेरे यहाँ भी है, तो धरती के श्रृंगार है। किसी की बेटी का भ्रूण हत्या ना हो, जन गवाए, ऐसा है कि तोरो घर है बेटी और घर है बेटी, बेटी माही हार धरती के श्रृंगार, ककरो बेटी जन गावे, ककरो बेटी जन गावे, सागवानी नहीं दे भैया के भगवान रिसाया। जब सुना हो जाहिरे सागवानी, जब सुना हो जाहिरे सागवानी, कैसी जोए जिया के भी जोए पति कश भग रही जो। नवरात्रि में देखे होंगे आप प्रज्वलन करते समय कैसे भिगा के रखी जाती है बातियों को, तो ऐसी हमारी बेटियां हैं। और जहां समझना एक्शन से समझ जाना, किसी होए दिया के भी जोए बाती कश भग रही जो, हमरो बेटी हुई सजोर, हमरो बेटी हुई सजोर। और बिनायो तरे कोख मजन भूतावे, ककरो बेटी जन
गावे ककुरो बेटी जन गावे सागवानी नहीं दे दुनिया के भगवान विसारा जग सुना हो जाहिर सागवानी जग सुना हो जाहिर कतुको मया भगरैया कतुको मया भगरे उकर मया सुकाया करे मया सुकाया सुका बने 4 आना ज्यादा 25% एक्स्ट्रा बेटियां जो है माँ बाप को चाहती है परिवार में आप लोग 100% में रहेंगे तो बेटियां 100.25 में रहती है वो सूखा है चौथाई ज्यादा तो बेटियां कितने करीब होती है देखो माँ बाप घर परिवार संसार के कि कतु को मया भगरे कर मया सुकाया गरे मया सुकाया अब ओझा कर पधन डोली बोझा कर पधन डोली नरवन दिया सागरे नरवन दिया सागर अभटक पुरियाता कभू जन भूलावे ककुरो बेटी जन गावे ककुरो बेटी जन गावे सागवानी नहीं दे दुनिया के भगवान और पैदगिरी रतानो है एक पैदल चलने से रास्ता बन जाता है उसको पैदगिरी पैदल चलने चलने से निशान पड़ जाता है उसको पैदगिरी बोलते हैं तो बेटियां कैसे होती है कि पैदगिरी रतानो है गाड़ी रवन यश काटे गाड़ी रवन यश काटे मानी गाड़ी चलने के लिए 2 रास्ता चाहिए तब वो गाड़ी 2 चक्के चलेंगे उसमें तो बेटियां ससुराल को भी देखती हैं मायके को भी देखती हैं 2 परिवार 2 समाज तब बेटियां जो है इस संसार में आकर के सार्थक रूप प्रदान करती हैं कि पैदगिरी रतानो है गाड़ी रवन काटे गाड़ी रवन काटे अबुनो डहर बंधन डोरी दुनो डहर बंधन डोरी डगनी खुटी लचला चाटे डगनी खुटी लचला चाटे और सातो भंवर के गियाला जिंदगी भरनी भावे ककुरो बेटी जन गावे ककुरो बेटी जन गावे सागवानी नहीं दे दुनिया के भगवान विसारा कि तोरो घर है बेटी औरो घर है बेटी बेटी माही हारे धरती के ककुरो बेटी छत्तीसगढ़ में तीजा पोला का त्योहार आने वाला है भादो महीना अमावस के रात थोड़ी पोला पड़ के दिन आ जाता है और कोनो बेटी ने कही दे पर भाई या बाबूजी लेबर नहीं आवाज झगड़ा हो जाए माँ बाप का इंतजार होता है गाँव में तो मैं तो पूरा जीवन गाँव में रहा और हायर सेकेंडरी स्कूल में स्पोर्ट्स टीचर था और टीचर जो है कभी बूढ़ा नहीं होता वो सारी उम्र जो है शिक्षित करने का काम करता है तो जैसे आप लोगों की उम्र है इस उम्र में सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात ये होती है कि किसी ने कुछ कह दिया किसी के बारे में तो बिना उसके बारे में जाने बिना
निर्णय डाले जैसे कान पे किसी ने कह दिया, दो दोस्त थे पर झगड़ा करा दिया दो दोस्तों, चुपके से कान में उसने कुछ कहा, मैंने इनसे कह दिया कान में, अभी पूछे हमसे अपने मिस्टर से कि सर ने क्या कहा, इन्होंने कहा कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैं उनके कान में कुछ नहीं ही बोला, लड़ाने के लिए धीरे से बोल दिया कुछ नहीं। अभी तो वही बताएगी ना कि यार मैंने कान में क्या बोला, तो फिर झगड़ा हो जाता है, कैसे कुछ नहीं बोला, कुछ तो बोले, अरे भाई कुछ नहीं बोले। फिर छोटी छोटी बातें जो है आगे चल के हमारे लिए, जैसे सांकेतिक भाषा का प्रयोग करने के बाद एक बार मैं अपने मोबाइल में देखा TY सर, मैं बहुत देर तो सोच रहा था कि TY क्या है, वो थैंक यू का साथ था। हमारे टाइम में ऐसा नहीं था, सीधा सीधा बोलते थे। तो अब क्योंकि स्कूलिंग जो है, स्कूल लाइफ में भी आप रहे, कॉलेज में है, इतनी अच्छी संस्था में आप लोग काम कर रहे हैं, ऊर्जावान लोग हैं, और सबसे बड़ी बात है कि मिश्रा जी ने भी मुझे बताया कि हमारे यहाँ की जो टीम वर्क है, जितने भी युवा लोग उनकी आपको जाना है, तो आजकल जो कारखाना संगीत इसे मौका गए और माखुल जो भैया चेप्टी मिल जाए, ये चेप्टी बहुत खतरनाक चीज है। तो उन सब चीजों से दूर रहकर कैसे मेहनत की जाए अपनी संस्था के लिए, अपने लिए, और कुछ कुछ बातें मैं इसमें लिख के लाया हूँ कि जब मेरे घर एक अच्छी बात थी कि मिश्रा जी से मैंने कहा चाय पीते हैं आप, बिल्कुल पिएंगे, गुड़ की चाय तो गुड़ की पिएंगे, तो मैं गुड़ का पीता हूँ, मिश्रा जी ने भी। फिर यहाँ पर जैसे मैं पहुँचा, सब उनका स्नेह मिला, और शिल्पी जी तो घर मैं बात कर चुका था। तो जैसे अपनी कल्पना को साकार और सपनों को पूरा करने के लिए हम लोग भी कोई चीज अच्छी लगती है तो लिख के रख लेते हैं, ताकि कहीं पे जाए तो वो बातें जो जैसे आपने इतना अच्छा लिखा है दीवारों में, यूर ओनली लिमिट इज यूर माइंड, ये मेरे दिमाग में होना चाहिए, लिखा मैंने पढ़ा है, मेरे दिमाग में जाए। कल के दिन आप पूछो सर हमारे यहाँ बैठे थे, एक वाक्य लिखा था, आपको याद है कि नहीं? क्योंकि मैं टीचर था तो अपनी क्लास में ऐसे स्लोगन्स लिखवाता था, इम्पॉसिबल इज ए वर्ड वर्ल्डली टू बी फाउंड इन द डिक्शनरी ऑफ फूल्स, और उसको बच्चों को रटाता था, मायने नहीं जानते थे, फिर उनको मैं मीनिंग बताता था। तो टीचर मस्ट भी आ रहा होता, मैं स्पोर्ट्स में भी ध्यान देता था, पढ़ाता भी था, और क्योंकि नेशनल टीम लेके जाता था, लड़कियां भी रहती थी, लड़के भी रहते थे, तो मेरे ऑफिस को इतना कॉन्फिडेंस रहता था कि मीर जा रहे हैं, मैंने लड़कियों के प्रति दुर्भावना किसी के मन में नहीं आने दें, ये ऐसे कोऑपरेट करके रहते हैं। मैं बीच में रहता था कंपार्टमेंट में, लड़कियों का कंपार्टमेंट रहता था, लड़कों का रहता था, और बड़े मस्ती करके जाते थे, खेल कूद तो रहता ही है। मैं एक बार की घटना बताऊं कि लॉन टेनिस का गेम था अहमदाबाद में, और उसमें तो करोड़पति के बच्चे जाते हैं, हवाई जहाज से जाते भी, हम ट्रेन से गए, उनके एक जूते की कीमत मैं पूछा, रैकेट की कीमत पूछा, 3-4 जोड़ी रखते थे और कहीं भी कुछ लेना है मेरे भी खर्चा खर्चा नहीं करने देते, क्योंकि गवर्नमेंट मेरे को देती थी 100 रुपीज पर डे पर हेड, तो उसको आप रखो बोलते थे। मैंने उन युवाओं का वह जोश दिखता था, खिलाड़ी बच्चों का। तो हम लोग जब वापस जा रहे थे तो किसी बच्चे को पिज्जा बर्गर वाला कोई दुकान दिख गया, शायद ग्रुप में था तो नहीं बोला, जब वहां पहुंचे थोड़े सारी जगह चलना था, अपने दुकान देखा, देखो उनकी मैंने कितना ऑब्जर्वेशन रहता है, कहीं भी चलते फिरते तो अपने मतलब की चीज। फिर हम लोग ऑटो किए, परमिशन लिए, फिर उसको लेके गए, 3-4 दोस्त उसके। तो ये उन युवाओं के बीच रहने से मैं ये सीखता रहा
कि हमेशा वो चौकन्ने रहते हैं। और खेल कूद के समय जो उनकी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट में देखा कि संघर्ष कितना भी कड़ा हो, कितने भी छोटे प्लेयर से हम खेल रहे हों, अक्सर हम लोग का महाराष्ट्र वालों से बड़ा टफ कंपटीशन जाता है, लेकिन बच्चे हमारे नर्वस नहीं होते थे। अरे कोई बात नहीं, कल जीतेंगे। तो टीम वर्क के साथ में 150 बच्चों को लेकर जब चला करता था, एक बार अहमदाबाद गए तो हमको रिजर्वेशन नहीं मिला, कंफर्म नहीं था, तो सारे बच्चों के सामान गेट के पास डलवा के लेट के वैसे कैसे भी करके हम लोग पहुँचे। खुद हम लोग मैच चलाते थे, यहाँ से वहाँ चावल मिलता नहीं, बड़े यहाँ चावल लेके गए थे। तो किस प्रकार से अपनी एक संस्था हो गई, जैसे आपकी संस्था है, और यहाँ आप रह करके किस प्रकार से अपनी योग्यता का विस्तार करते हैं। और दूसरी बात, हम पुस्तक से, पाठ्यक्रम से और परीक्षा के दौर से गुजर गए। क्लियर है? अब हर आदमी ये चाहता है कि हमारी संस्था, अब ये जो जहाँ पर हमको काम मिल रहा है वर्क प्लेस में, हम कितनी मेहनत करके आगे बढ़ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है, जैसे आजकल AI बहुत बदमाशी कर रहा है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसका मैं हिंदी वर्जन करा था कि है क्या, क्योंकि मेरे को भी समझना पड़ेगा, छोटे बच्चों को भी समझाना है। तो उसको मेरे लिए जब मैं उसके बारे में जानकारी लिया तो एक बढ़िया मेरे को उसका नाम मिला, कृत्रिम मेधा। क्या AI को बोलते हैं कृत्रिम मेधा। ये जो है चैट GPT एक चैटबॉट तकनीक है जो कृत्रिम मेधा द्वारा संचालित होती है। और अब हमारी जो कविता जो है, जैसे हम लोग कविता लिखते हैं तो हमारी कविता को हमारी बोली भाषा में हमारे हिसाब से वो लिख देना चैट GPT ऐसा बोलते हैं। एक किताब अच्छे जिनकी किताब बिकती है उनकी पूरी किताब उनके नाम से ये छाप के बेच डाले बोलते हैं। वैसे खतरनाक युग में हम लोग जी रहे हैं, तो इसके कारण जो शब्दों की सफलता जो है वो हमारे बोलने में, कि हम क्या बोलते हैं, उसी प्रकार से हमारे अपने शब्दों की सफलता लोगों के सामने पहुंचती है। और एक और चीज मैंने देखा कि युवाओं के लिए खासकर जल्दी जागना हमेशा फायदेमंद होता है। सब जानते हैं जल्दी जागना हमेशा फायदेमंद होता है, चाहे वह नींद से हो, चाहे अहंकार से हो, या अपने सोए हुए जमीन से हो। बहुत लोगों का जमीन सोया रहता है, लेकिन उसे भी हमको जागना है। तो हमेशा पढ़ते रहे, और ऐसी कोई नई चीज आपको जानकारी मिलती है तो उसको एक नोट शीट में लिखते रहे, फिर वो एक डायरी में चली जाएगी। तो हमारे लिए जब हम इसको आज आपके लिए हम लिख के लाए हैं, ये हमारी फाइल में रहेगी। कुछ हफ्ते बाद इसको हम देखेंगे तो अच्छा लगेगा कि वाकई में हम ये चीज़ें अपने युवाओं के बीच जानने के लिए, और देखो ज्ञान, कौशल और प्रशिक्षण इसी का युग है। आप ज्ञानी बनिए, अपना स्किल डेवलप करिए, कौशल, और अच्छे से प्रशिक्षण प्राप्त करिए। क्योंकि जिस ढंग से काम मैंने मिश्रा जी से कुछ समझा कि कैसे आप मूल्य निर्धारित करते नहीं। और मैं तो NMDC पूरा घूमा, जाकर देखा, कवि सम्मेलन में गया तो वहाँ के जो अधिकारी थे ना वो साउथ इंडियन थे। तो मैंने चिन्नन चिलुकु रूपुपोले नितिनंद परंदुआ पापा वर्ण पवेगल कुंडू ऐसा करके गाया तो बड़े इंप्रेस हो गए। मैं भी इसका मतलब नहीं जानता, साउथ के लैंग्वेज में है। तो 4-4 लाइन मैंने कन्नड़ का, मलयालम का, और आपका और क्या है मतलब तेलुगु का, तमिल का, 4-4 लाइन याद करके रखा था। पता नहीं कौन सी भाषा में अधिकारी मिल जाए तो उसका ये फायदा हुआ कि यार सारे कवि लोग को जानना, मेरे साहब को रोको।
एक दिन। और एक दिन मैं वहाँ रुका, जरा उनका खुद का ना वहाँ गेस्ट हाउस, आप रुकेंगे तो रुकने का, खाने का सब व्यवस्था वहाँ पे लोग करते हैं। दूसरे दिन एक गाइड और एक ड्राइवर हमारे साथ रहा। अब पूरा NMDC में ऊपर गए, घूमे, और उनसे पूछा भी, बोले लेबर नहीं दिख रहे हैं, तो बोले यहाँ सब मशीन चल रहा है, बड़े बड़े लोडर चल रहे थे। तो उसमें जो ड्राइविंग सीट था वहाँ AC लगा था, तो वहाँ भी मेरे को बिठाए, आप बैठिए, डरिए मत, बोले इसमें सारे एक्सपर्ट लोग रहते हैं, फिर कैसे लोड करते हैं, कैसे, इतनी मेहनत मैं देखा। वो ड्राइवर अपने आप को ड्राइवर नहीं समझता था, काम के प्रति इतना रुझान मैं देखा उसके मन में। और पूरी प्रक्रिया लोड करके फिर एक कुआं टाइप उस पर डाले, और कठोर उसमें पिसाई हुई, फिर वो मिक्सर आगे बढ़ा, ये बताया कि बहुत दूर जाकर के पानी में जाएगा, तो पानी में इसके पाउडर बनेंगे, पाउडर बन गए तो उगता है। और एक एक चीज का उन लोग मूल्यांकन करते हैं, जैसे आप लोग करते हो। इस प्रकार से पूरे देश के बारे में, विदेश के लोग भी आप लोगों के कॉन्टेक्ट में आते होंगे। तो ये टीम वर्क है, और इस टीम वर्क के माध्यम से हम जानते हैं कि शिक्षा चरित्र निर्माण के साथ साथ लोगों के व्यक्तित्व को आकार देने में एक आवश्यक भूमिका निभाती है। तो कितना महत्व है शिक्षा का। हम जानते हैं कि शिक्षा चरित्र निर्माण के साथ साथ लोगों के व्यक्तित्व को आकार देने में एक आवश्यक भूमिका निभाती है। अब आपके व्यक्तित्व का फायदा इस संस्था को मिले, क्योंकि आप शिक्षित हैं और समय समय में प्रशिक्षित भी होते होंगे, प्रशिक्षण भी दिया जाता रहा होगा। हम लोग भी स्पोर्ट्स में थे, तो गर्मी की छुट्टियों में हम लोगों को भी सिखाया जाता था। और जो उस समय तो MP था, तो शिवपुरी में था स्टेट फिजिकल का कॉलेज ऑफ एजुकेशन, वहाँ हम लोग जाते थे। तो उस समय राजीव गांधी जी हुआ करते थे प्रधानमंत्री देश के, तो स्पोर्ट्स में भी उन्होंने एक से एक प्रयोग किया था कि किस प्रकार से युवाओं को उनके मन को टटोलते हुए उनके रुचि के अनुसार खेल में खेलकूद करने का मौका दिया जाए। ये सारी चीजें हम अपने समाज में जाएं, लेके जाएं और देखें। तो आज हम 21वीं सदी की जरूरतों के साथ चल रहे हैं। तो 21वीं सदी की जरूरत के हिसाब से आप चलें, और पिछली सदी में लोग आपके लिए कार्यदल निश्चित करके गए थे, अब वह दौर समाप्त हो गया, इसलिए नए दौर में आए। जैसे मैं नए दौर में नई कविता लिखता हूँ, एक बहुत नाजुक कविता है, इतनी नाजुक है कि मोर पंख से मारोगे तो टूट सकती है। किससे? मोर पंख से मारोगे तो टूट सकती है। अच्छा, कविता सुनने के बाद ताली बजा जाती है, बस बजाइए ताली। अब ये जो कविता है इसमें ताली नहीं बजेगी, वाह बजेगा कब? जब समझ जाएंगे। बौद्धिक कविता, इसका शीर्षक है आफ्टर द टच स्क्रीन। क्या शीर्षक है? आफ्टर द, अंग्रेजी बोलना जरूरी है ना। तो पहली लाइन 4 लाइन की है, बस समझ जाएगा ना, वाह। ठीक है, पहली लाइन, बेसुध पड़ी थी तुम फूलों की सेहत पर। वहाँ पे नागपुर में एक DIG मैडम थी, वो गुरु सम्मेलन का आयोजन करती है, और सामने बैठ के मोबाइल में चल रही थी। मैं बोला मैडम मैं रायपुर से आया हूँ, आफ्टर द टच स्क्रीन पढ़ रहा हूँ। ऐसा करके सारी वर्ड सुनी कि बेसुध पड़ी थी तुम फूलों की सेहत पर, अपलक निहारता रहा इस बात का डर था पलकों के झपकने से कहीं शोर हो न जाए। देखिए कविता के नाम में पलकों के झपकने से शोर, कि हमने पलकों की चादर हटाई नहीं, कि हमने पलकों की चादर हटाई
अश्कों का वो समंदर पिघलता रहा। अब इसके बाद कवि को देखना पड़ेगा आपको। किसी को ना देख रहा हूँ तो कोशिश करें, अभी इस उम्र में भी देखा जा सकता है। नहीं देखा देखी की कोई उम्र नहीं होती कि हमने पलकों की चादर हटाई नहीं, अश्कों का वो समंदर पिघलता रहा और कचरे की शक्ल में आंसुओं की लड़ी लब से टकरा के दामन भिगोते रहे। कि हमने पलकों की चादर हटाई नहीं, अश्कों का और समंदर पिघलता रहा और कतरे की शक्ल में आंसुओं की लड़ी लब से टकरा के दामन भिगोते। जैसे आप लोग स्टील का कीमत तय करते हैं ना, मैं कविता की कीमत कैसे तय करता हूँ। रबर मुंह में दबाए बचपने में सब और ऐसे खींचते थे, रबर को बजाते थे, टन टन बजता था बढ़िया, सब खेले होंगे और धोखा से कहीं छूट गया। मेरे से भी छूटा था, जोर से खींचे और बजाए, टन टन बड़ा मजा आ गया, किसी बात पे छूट गया। तो फिर उसको मैं बाद में कविता में लिखा कि उसको भी कविता कवि कैसे लिखता होगा, रबर छंद। अब देखिए वो कविता की पंक्तियों में आपको रबर का ऐसा तान भी दिखेगा कि दर्द मीठा 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 हुआ करता है। उस दर्द का एहसास लाइए, कितना मीठा दर्द होता है। मुंह से गाली भी नहीं निकलती। और बाकी दर्द में तो गाली निकल जाएगी, चोट लगे या पड़ गए तो। कि दर्द मीठा 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 हुआ करता है और मैंने तो जान कर कि मैंने तो जान कर जलती हुई कीड़ियों से उड़ेगा है तेरे नाम को। कि दर्द मीठा 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 हुआ करता है। कई जगह अपने लोग में नाम को ऐसे पूरे के लिख डाले। हम लोग बचपन में जब पढ़ते थे मजाक करते थे, ऐसा ऐसा 100 बार हिस्सों में भगवान दिख जाए। और बेवकूफ बनेगा। और एक कंजूस भिखारी के बारे में पढ़े होंगे। कंजूस भिखारी जा रहा था, एक भिखारी 2 रुपए मंगा, बाबा 2 रुपए दो भोजन करूंगा। तो बोले पहले इधर आ, 10 रुपए दूंगा तो ये बता 2 रुपए में भोजन कहाँ मिलता। इतना कंजूस था वो, 2 रुपए खाना खाने में 10 रुपए दे सकता है। कोई देवियों से कुर्दा है तेरे नाम को। तो मैं युवा इस एज में हम स्कूल में थे, तो मैं मेरी कविताओं की जो श्रृंखला है वो 4th क्लास से सब मैं कविताएं मंच में पढ़ना शुरू कर दिया था। लेकिन 11वीं जब आया ना, तब मैं खुद संत गौर कवि पवन दीवान जी की प्रेरणा से, हमारे गुरु जी थे, ब्रह्मचर्य आश्रम था, आश्रम की शिक्षा मैंने देखी। बच्चे सब मुंडन कराते थे और खाना खाने लाइन से बैठते थे, फिर थाली लेके महानदी में जाकर थाली को धोते थे, थाली बजाते बजाते आते थे, तब तक घंटी बज जाती थी। उस युग को मैंने जिया है और आज उसी आश्रम में एकदम खंडार हो गया है, देख करने वाले नहीं रहे। जबकि एक जमाना था ब्रह्मचर्य आश्रम में गरीब ब्राह्मण के बच्चे शिक्षा पाते थे और मैं बहुत ज़्यादा धार्मिक वहीं से हो गया। धर्म के प्रति जो आस्थाएं हैं, अलग अलग मंत्रों को याद, संस्कृत में मेरी डिस्टिंक्शन आई थी, 10वीं तक पढ़ा था संस्कृत, तो उसका देन वही था। संस्कृत विद्यालय के लोगों के संपर्क में रहने का गायत्री मंत्र कितना बढ़िया संस्कृत में लिखा जा रहा है।
उसको संस्कृत में पढ़ो और उसका हिंदी में अनुवाद पढ़ो, तब समझ में आता है कि हम कहाँ हैं। देश जो है, दुनिया जो है, भूकंप की परिकल्पना भारत में क्यों है? हमारी जो सनातन जो परंपरा है, सनातन जो संस्कृति है, पहले क्या था, शिक्षा और संस्कृति। जैसे मैं मुस्लिम कल्चर में जन्म लिया, तो हमारे यहाँ बताया करते थे कि कुरान जो है आसमानी किताब है, आसमान से उतरी है। तो मैं सोचता था किताब कैसे आसमान से उतरी है बचपने में। फिर वेद ग्रंथ जितनी भी ऋचाएं हमारे ऋषियों ने लिखी, वो भी आसमानी किताब के रूप में जा रही है। ये मतलब क्या है, पहले ये यहाँ पे गूंजती रही, ये बोलते रहे, आवाज गूंजती रही, बोलते रहे, सब सुनते 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 लोगों के पास पहुंची, और जब लिखने की प्रक्रिया लागू हुई, तब लोग लिखने लगे, तब वो ग्रंथ कर उतरी। तब मैं समझा अच्छा ऐसे उतरी है। तो कहीं से उनको संदेश मिलता था। जैसे अभी 2-3 दिन पहले आप लोगों ने जब 23 तारीख को क्या हुआ था, 23 को है ना, कुछ नेताओं के सुने थे क्या बोले, प्रज्ञान और उन्होंने एक नाम विक्रम, ये लोग बोलते थे कोई आदमी होंगे जो कह रहे आएंगे तो अच्छे स्वागत करना। तो ये चीजें जो है अटैचमेंट नहीं होने के कारण होता है। ये बहुत बारीक सी चीजें हैं। जैसे आज कौन सा ग्रह का वो हुआ है, आदित्य। क्यों नाम पड़ा उसका आदित्य? अदिति के पुत्र है सूर्य, इसीलिए आदित्य। अदिति के पुत्र है। मैं पढ़ा उसको, फिर खोजा, किसी ने पूछ दिया आदित्य क्यों है, तो अदिति के पुत्र है सूर्य, इसलिए उसका नाम आदित्य है। तो मैं ये जो आजकल धार्मिक जो अनुष्ठान हुआ करते हैं, वहां पर भी आप बैठा करें, देखा करें, सुना करें, अपने मतलब की चीजें वहां भी हैं, घर मान्यता ना हो। एक बार एक सज्जन मेरे को मंदिर के अंदर जाने से रोक दिए, तो आप उनकी हम लोग आते हैं, तो मैं जिनके साथ गया तो उनको बुलाया, बोले इधर ये कौन है, बोले मीर साहब है। तो आए किसके साथ है, आपके साथ। तो आप क्यों रोक रहे हैं? मेरे साथ मैं उनको जानता हूँ, कैसे जाएंगे? वैसे कोई दिन नहीं मिला हिंदुस्तान का। सबसे कठिन मेरे को लगा वृंदावन का, वो जो एक तो वन है बोलते हैं निधिवन से मैं वापस आ गया। इतनी सबों के साथ मैं तो लगता था कि चक्कर ना, इतना भीड़ मैंने अपनी लाइफ में उतनी भीड़ के देखी। हर बात में वहाँ राधे राधे बताइए, रिक्शा वाला भी राधे राधे कर रहा है, बंदर वाला तो राधे राधे। बंदर कहीं दिखा आपका चश्मा, मोबाइल और काम बोलने को उठ जाता है, फिर उसको फुल्की पिलाओ तो फेंकता है। फुल्की का धंधा जब दुकानदार फूटी तो फिर मैं गोकुल गया तो वहां पे मिट्टी का पेड़ा दिख रहा था। भगवान मिट्टी खाए ना, तो 20 रुपए किलो था मिट्टी का पेड़ा, एक पाव लिया। अपने स्कूल के स्टाफ को बोला इसको चखना है, खाना नहीं, प्रसाद है ये, बहुत जैसे ऐसे चाप चाप कर नहीं खाना, एक पाव बहुत चले। एक पिक्चर में काला खान ने प्रसाद बांटा था ना, एक दोनों प्रसाद इतने लोग कैसे बटे थे, लाभ में बांटता हूँ बोले, वो दोनों को रखा है, हाथ डुबा था छू दे सकता प्रसाद बन गया। वही बोला है मिट्टी का पेड़ा केवल इसमें सत्ता है। और मैं वहां पे रसखान की समाधि देखा, कल्पना करिए, बहुत लोग गए वृंदावन लेकिन रसखान की समाधि बिना देखे आ गए। बोले यार वहां तो बताता ही नहीं। जिस गाड़ी से हम गए थे, मथुरा से किए थे, उस गाड़ी को ये आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं कि धर्म के प्रति आस्थावान बनिए, तब आपकी जो स्टीलमेंट की खुशबू जो है और बहुत दूर तक जाएगी। धर्म कोई भी हो, उसके नजदीक आप जाके देखो,
तो मैं कल्पना नहीं किया था कि आज इस युग में रसखान की समाधि ऐसी होगी। रोड से हट के है, जैसे आप अंदर जाएंगे धर्मशाला मिलेगा, फिर बढ़िया डामर रोड है, उसमें बड़े बड़े ऐसे पिलर बने हुए, उसमें उनकी दोहे लिखे हुए हैं रसखान में हर टर्निंग पे। उसके बाद जंगल के अंदर है वो तो मोर जो मयूर ऐसे घूमते रहते हैं, उनको मारना पकड़ना छेड़ना मना है। और अच्छे ऊंचे चबूतरे में शानदार तंबूरे वाली पर छाया बनाकर जो उनको रखा गया है, वहाँ एक आदमी को पहरा रहता है। तो ये है हमारी संस्कृति, जिसको जो स्थान मिला है वो आज भी उसी स्थान पर सुशोभित करो। मिट्टी में लौटने के लिए पहले पहले आपको शर्म आएगी, कैसे औरतें सब लेट रही थी, बोले यार भगवान लेटे थे, मैंने कोई पर्दा नहीं, कोई लाज नहीं, कोई शर्म नहीं, महिला पुरुष मतलब होश होकर लेटते थे, वहाँ लौटते थे धूल मिट्टी में। मैंने ऐसा अद्भुत संसार नहीं देखा होगा वृंदावन में। वैसे यहाँ बालाजी गए आंध्र प्रदेश में, तो वहां पर और 3 दिन तक हम रुक गए भाई, फोकट में दर्शन करना जिद में। वहाँ 250 रुपए में, 500 रुपए में, 1 लाख रुपए में टिकट कटाओ तो डायरेक्ट दर्शन होता है, और फोकट वाले बैठे रहते। तो 3-4 मंजिल, उसमें मैंने बुरके वाली महिलाओं को भी देखा बालाजी के दर्शन करने के लिए। बुरके में है मुस्लिम फैमिली बैठी हुई है वहाँ। अब 3 दिन 3 रात कैसे कटा होगा? वहाँ सारी व्यवस्थाएं हैं, हर टाइम भोजन का हुआ था आपको भोजन मिलेगा, नीचे ऊपर नीचे सारी व्यवस्था है, फ्लैट बाथ वॉशरूम सब बना हुआ, नहाएंगे कपड़ा धोइए बढ़िया, चुकाव अच्छा करती है बढ़िया। पूरे ऊपर पहाड़ में मुझे एक कचरा नहीं मिलेगा, जैसे आपके संस्था में अभी तक देख रहा हूँ तो कहीं कुछ मतलब नहीं मिला। गुटखा खाने वाले भी नहीं दिखते, तो मुँह चबाने का पता चल जाता है, मैं भी नहीं खाता है ना। और फालतू में खर्च भी नहीं करता अनावश्यक रूप से। मिश्रा जी बोले सर मैं आपको लेने आऊँगा, आप अपनी सुविधा से नहीं आएंगे, जबकि मेरे भी दरवाजे में गाड़ी खड़ी क्या सर, ये बोले नहीं बोले आपके जैसे मेरा भी नहीं चाह रहे, हम लोग भी बहुत कम खर्च करते हैं और हमारी टीम भी वैसी युवाओं की। तो युवाओं के बीच जाने से मन युवा हो जाता है, और युवा मन की जो कविताएं होती हैं उन कविताओं को मैं भरसक प्रयास करता हूँ कि जैसे विद्यालय में हम जाते हैं तो विद्यालय में छोटे बच्चे भी रहते हैं, बड़े बच्चे। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को गाँव में सब स्कूल बैग बांट रहे हैं, जूते और मोजे बांट रहे हैं। संस्था है हमारे पास जो डोनेट करती है, गाँव में स्कूलों में जाते हैं। तो वहाँ पर मैं एक स्कूल में गया तो एक गीत गवाया बच्चों को, आप लोग भी गाएंगे तो मजा आ जाएगा। जागती धरा में झुकता आसमान है, जागती धरा में झुकता आसमान है। ये मैं सिखाया बच्चों को, और इतना उनको मैंने इम्प्रेस किया कि देखो बच्चे, जिस लाइन को आप नहीं सुने हो उस लाइन को आप दोहरा सकते हो, ये आपकी क्षमता है। मैंने उनके मन को हमको ऊपर उठाना है कि जागती धरा में झुकता आसमान है, जागती धरा में झुकता आसमान है। जहाँ जागृति रहेगी ना इस संस्था में, वहाँ आसमान को भी झुकना पड़ेगा। तो इतनी जोर से बच्चे लोग गाते थे, मेरी पाठशाला मेरी पहचान है, हरियाली सपनों में रंग भर रही है, स्वच्छ है परिवेश देखो सपने घूम रही है। ये छोटी छोटी बातों को लेकर के हम प्राथमिक स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक, अभी मैं वाजपेयी जी के नाम से जो यूनिवर्सिटी बिलासपुर में, वहाँ के कुलपति का भी सरनेम वाजपेयी है। वहाँ जब मैं गया तो उन्होंने एक अच्छा आयोजन किया था युवाओं के बीच, मैंने यूनिवर्सिटी के बच्चों को बीच जा कर के अपनी बात कहें और कुछ प्रेरणास्पद जो है उनके लिए ऐसी कोई चीज़ लाए, उनके बीच से कोई ऐसी बात उठा के लाए ताकि आने वाले समय में वो संस्था के प्रति और उनमें रुझान पैदा हो। तो आप लोग भी भरसक प्रयास करें कि अपन
जिस भी संस्था में काम कर रहे हैं, जिस योग्यता के साथ हमें काम करना हो, जिनके साथ हमको जुड़कर काम करना हो, उनके प्रति समर्पण की भावना आप मन में उत्पन्न करें, तभी ये युग और आज का ये कार्यक्रम जहाँ पर अपन बैठे हैं वो सफल माना जाएगा। और मैं प्राइमरी स्कूल में था, उसके बाद मिडिल में आया तो स्काउट आ गया, डिसिप्लिन स्काउटिंग की जाउटिंग, फिर हायर सेकेंडरी में आया तो एनसीसी आ गया, वहाँ भी काफ़ी डिसिप्लिन है और स्पोर्ट्स तो था ही। तो इन चीज़ों को लेकर के मैं चला तो मेरे जीवन में डिसिप्लिन घर कर गया। और मेरे पिताजी पटवारी थे, पटवारी माने गांव का कलेक्टर, उस जमाने का पटवारी बहुत पावरफुल होते थे। और चाचा जी ग्राम से और खेती किसानी की, तो उस समय हरित क्रांति चल रहा था 65 के आसपास। तो मैंने सन 65 के अकाल को भी देखा। सन 65 में अकाल इतना पड़ा था कि हम लोग भी ज्वार की रोटी खाए जो अमेरिका से आया था। तो ज्वार की रोटी खाने से एक फायदा ये हुआ कि कई लोगों को पेट में दर्द था सर, वो खत्म हो गया ज्वार के कारण, और कुछ मिलता ही नहीं था। ज्वार को पीसते थे, उसकी रोटी बना कर लाल ज्वार खाते थे, तो पेट की बीमारी दूर हो गई। तो जब कभी अनफिट लगे ना, 1-2 दिन ज्वार की रोटी खाया करो बढ़िया चटनी के साथ, तो उससे क्या है अपनी तंदुरुस्ती भी बनी रहेगी। अभी हम 4 मंजिल पैदल चले सीढ़ी, क्यों? मैं 71 का हूँ, लेकिन एज कितनी है? हाँ, लिफ्ट काम नहीं किया था हमने, चलो सीढ़ी चलते। मिश्रा जी के पीछे थे मेरे, में सामने आते चलकर फिर 4-5 हमारे युवा लोग भी आ गए। ये ऊर्जा मिल गई मेरे को, जब इन लोग इतनी स्पीड से जा सकते हैं तो हमारी स्पीड कम रहे लेकिन पहुँच तो गए। ये है, जैसा सिचुएशन आए अपने आप को मैनेज करिए, और जहाँ पर आप खड़े होते हैं वहाँ पे आपकी संस्था का नाम हो। क्योंकि आज भी मैं जिस मंच में खड़ा होता हूँ मेरा नाम होता है, लोग मेरे नाम से मेरे पास पहुँचते हैं, मेरी बात को सुनते हैं। और मेरा काम छत्तीसगढ़ी में ज़्यादा है, लेकिन उर्दू में और हिंदी में भी मैं अपनी बात कहने का प्रयास करता हूँ, ताकि लोगों के बीच हिंदुस्तान का ऐसा कोई कवि नहीं जिसका नाम आप लोग और मैं उनके साथ मंच में ना रहा हूँ। सबसे बड़ा कवि अभी कौन है? हमारे विश्वास का बड़ा नाम, 5 मंच हमने किया होते, वो हमको हमारी तारीफ करते, बोले लेकिन साहब समझ में नहीं आता लेकिन मजा आ गया। और वो 10 लाख लेते हैं, अभी 60 लाख लिए। कहाँ पर लिए 60 लाख? रायगढ़ में जो कार्यक्रम रामायण 8 लाख रुपये कम होता है, हम आज तक एक साथ नहीं देते। ये है क्रेज। अब हमको अपने हिसाब से देते हैं हम लोग, जैसा उनका बजट होता है, और वो तो पहले से तय रहता होता है, उनकी पूरी टीम आती है, एक अकेले के नहीं रहता, पूरी टीम को लेकर के वो चलते हैं, सबका रहता है। तो कहने का मतलब, जहाँ पे आप, जैसे मैंने एक रचना पढ़ी, नंदाज ने कहा सबसे बड़ी पंचायत में विधानसभा में 2010 में, कब? तीसरे दिन मैं हेलीकॉप्टर में था डॉक्टर रमन जी के साथ, सीएम के साथ। अब उसमें बताओ अब्दुल साहब आपको, बाद में हेलीकॉप्टर में चढ़ने का भी वो होता है प्रोटोकॉल कि सीएम साहब इधर से चढ़ेंगे, बाकी लोग उधर से चढ़ेंगे। और हमारे मन में आ गया, हमको तो सीएम साहब ने बुलाया, तो हम वो चढ़े, फिर पीछे हम चढ़ने लगे, तो सैनिक ने जरूरत दिया, नहीं बोला, हम लगे सीएम ने कहा लड़ा, आके बैठ गए उनके साथ। पैसा देके हवाई जहाज में पहुंच बैठे, लेकिन हेलीकॉप्टर में पैसा भी दोगे कहाँ मौका मिलता है? बड़े वहां जाओगे, तीर्थ यात्रा में तो आजकल सुविधा हो गई है। उसके बाद जब मंच में देखो, आदमी का आप अपने फील्ड में वर्क कर, अच्छा वर्क करोगे ना, तो आपका अधिकारी सपोर्ट करेगा, आपकी संस्था सपोर्ट करेगी, आपकी टीम आपकी भावना का सपोर्ट करेगी,
आपको वर्क की जो कैपेसिटी, जहाँ पर आप हैं, जिस जगह आप खड़े हैं, जैसा आप काम कर रहे हैं, उस काम का मूल्यांकन होता है। मेरे को तो कई बार ये विद्यालय में एक पता चलता था कि प्रिंसिपल कौन है, बाहर के लोग आते थे, क्योंकि वर्किंग में मेरे को देखते थे। क्लास में आप ही रहते हो, फील्ड में भी आप स्पोर्ट्स सिखा रहे हो, बच्चों को गाना भी सिखा रहे हो, मंच संचालन भी आप करते हैं। तो मैं कहा सर ये मेरा काम है, मैं इसलिए करता हूँ कि मैं जिस टीम में जाता हूँ, मेरा एक भी गुण किसी विद्यार्थी में आ गया तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं ब्लैक बोर्ड वर्क क्यों करता हूँ कि ब्लैक बोर्ड वर्क करने से वो बात सीधे विद्यार्थी के दिमाग में पहुँचती है। कई लोग किताब लेके पढ़ा दिए और पढ़ के आगे 40 मिनट करता हूँ। मैं बोला आपके हाथ में चौक नहीं है, क्या चाहती हूँ यार, वो ब्लैक बोर्ड में अगर एक कोटेशन आप लिख दोगे तो लाइफ में उस पर याद रहेगी। हमको जो गणित पढ़ाते थे सर, तो घंटी बनाना है तो चाक से ऐसा ऐसा करके गोल 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 करके घंटी बना देते और पढ़ाई रहे। नक्शा बनाना है तो एक हाथ में ऐसा कागज हो रखे किताब को और दूसरे हाथ से ब्लैक बोर्ड में नक्शा बना देते थे। कल्पना यहाँ है और हाथ यहाँ है। इतना अभ्यास करते थे, उतना अभ्यास आपको अपनी संस्था के लिए करना पड़ेगा, ताकि आने वाले समय दोबारा मैं फिर मौका मिले तो आप लोगों के बीच में आऊँ, तब मेरे को अपनी दूसरी पारी की करने का मौका मिले। अब मैं चाहता हूँ कि नंदाजी का ये रचना मेरी बहुत फेमस रचना है। इसी रचना से मैं आज इस ऊंचाई हूँ छत्तीसगढ़ में। हेलीकॉप्टर में भी गया कई बार। अजीत जोगी मेरे को मुख्यमंत्री बहुत लाइक करते थे। अभी तो मैं 5 तारीख को सीएम के साथ हूँ उनके गाँव मरला में, मेरे को बहुत चाहते हैं। एक बार मैं उनसे मिलने गया तो मेरे को एंट्री नहीं मिली जाने के लिए, तो रात में सीएम साहब को मोबाइल आ गया, बोले मीर साहब आप मिलने आए थे, आपको मिलने भी गया, मुझसे कल आइए आप। तो दूसरे दिन मैं गया तो लोग गेट में खड़े थे मेरे इंतजार कर। तो अपनी पहचान ऐसी बनाओ कि लोगों के दिमाग में क्लिक हो जाए, और आप जब खड़े हो तो आपको वहां पर मूल्यांकन करो। तो आप मतलब आपकी ये संस्था, आप सब मिलाकर तक एक संस्था को चला रहे हो। मैं तो पूरा डायग्राम जब देखा बैठ के कमरे में ना, तो उसको मैं फोटो खींच के ले जाऊंगा और घर में दिखाऊंगा कि भाई देखो कैसा काम करते हैं, पूरे विश्व को कैसे ऑर्गेनाइज करके अपने टीम वर्क से इन लोग इस काम को अंजाम दे रहे हैं। तो बढ़िया काम है। और अभी दाऊ जी किसको बोलते हैं? दाऊ बोलते हैं, बड़ा फेमस फर्स्ट आदमी हो गए छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ी संस्कृति के कारण। तो मैं जब नंदाजी लिखा 2010 में, उसके बाद अभी एक पिक्चर आई थी बुलंद मेज, उसमें मैंने गाने लिखे, 2 गाने मिले और, लेकिन ये भी है और उसको नेशनल अवार्ड मिला है। नंदाजी माने विलुप्त हो जाएगी क्या, कुछ चीजें हमारे बीच नहीं रहेगी क्या। जैसे हम लोग के जमाने ये कुर्सियां नहीं थी, वो कुर्सियां विलुप्त हो गई। हमारे स्कूल में सर 50-60 साल पुराने सागौन के फर्नीचर आज भी है, ऐसा हिलाओ तो हिलेंगे नहीं। सागौन के प्योर सागौन के आते थे पहले, अब अभी सप्लाई हुआ है, ऐसा हिलाओगे 2 बजे तक। लोहे का गया है, बल्कि ठेके का तो गया, अब कहाँ बन पाएगा वो चीज। तो मैंने उसी में कल्पना की संस्कार को लेकर के, नंदाजी का। अब देखो छत्तीसगढ़ी भाषा के मिठास, हमार माँ आज भी तरिया जाते और तालाब जाती, हमारी माँ आज भी हमार माँ तरिया जाते तो रास्ता कहो गोबर दिख गई तो ऐसे लतिया दे रात में गोबर ला कोनो सहीता ही नहीं। मतलब माता आज भी तालाब जा रही है नहाने के लिए, रास्ते में कोई गोबर दिख गया तो पैर कैसे हटा देती है, निशान पड़ जाता है। तो उसके आते तक उस गोबर को कोई उठाते, वो किसी का है अमानत में। कितनी सादगी है गाँव में। ऐसा है गाँव, खादर के छानी माटी के भिजिया गोबर पानी पा,
चादर के छानी माटी के बिछिया गोबर पानी लिपाय और माटी के चूल्हा मागे हंचुरते छेनागी गुंगुआ परोसी नागी मांगे गांव की महिलाएं सुबह से काम में चली जाती हैं, दिन भर वहीं रहती हैं, शाम को आती दिन भर बासी खाते हैं, कभी आग जलाना नहीं पड़ता, समय बचता है। और जब शाम को आती थी छेने का टुकड़ा लेकर के पड़ोस में जाके आग लेके आती ताकि उससे अपने घर में चूल्हा जला के खाना बनाए। तो एक बहाना है वो आग मांगने का। इसी बहाने वो जाती है माँ के दूसरे घर में, दाई सियानी दाई बूढ़ी माँ कुछ काम करे, काम में मदद करते हैं। लाना में आलू फोड़ देता हूँ, भाजी छिड़ो देता हूँ, चावल भी मोड़ देता हूँ, चावल धो देता हूँ, थाली मान देता हूँ, मदद कर देते हैं, बातचीत भी करते हैं। बूढ़ी माँ अकेले घर में रहती है, उसकी मदद भी कर देते हैं और एक बहाना आग मांगने का। इतना संस्कारी गांव है, उसमें मेरे को चिंतन आ गया नंदा लेने का। नंदा जाही कारे नंदा जाही कारे नंदा जाही का कमरा यो कुमरी हरे तू तारी और ये आरा और पता कोड वर्ड है। जानवर रहते हैं गाड़ी में, दो बैल फंसे हैं नांगर में गेड़ी में, एक इसको हाँकना रारा रारा करना पड़ेगा तब ये घूमेगा और इसको तता 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 ये घूमेगा। कोड वर्ड है। हमारे सियान लोग 1000 साल पहले कोड वर्ड बनाए और छो कहने से भागता झगड़ा कर। एक कविता में ये सब आ गया। नंदा जाही कारे नंदा जाही कारे नंदा जाही का कमरायो कुमरी हरे तुतारी और के होत बिनिया पकड़ के आगी केड़गा है चौकी केड़गा है पागी नोई झूले जचगर कच माला धारे कचेली दौड़ा के वाला केड़गा लवड़ीला भाखादा भाई बंसी के धुन माँ धेनु चरैया नंदा जही का। बोलिए एक साथ नंदा जही का। होत बिहनिया बखरा के आगे मैंने चकमक पत्थर से उसमें कपसा का रुई लगा करके ऐसा मार के आग पैदा कर, उसको कुंवारी आग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उससे क्या होता है? नवरात्रि का दीप जलाया जाता है। होली का दहन के लिए कुंवारी आग की आवश्यकता होती है। अभी मैं एक हफ्ते पहले आना गया था तो वहाँ 3 जने राउत आए थे सियाने, बांस गीत बजाने वाले। तो मैं बांस गीत देखा था कैसे बजाया जाता है। मैंने कौन सी उंगली कौन सी छेद में कैसे रखा जाएगा, नीचे एक छेद है तो कौन सी उंगली रखेंगे, ऊपर 3 है तो कौन सी उंगली तब बसता है वो। तो वो लेके आया था चकमक थैली। तो मेरे पास फोटो मैं दूंगा मिश्रा जी को, आप लोग देखेंगे तो खुश हो जाएंगे, बड़ा अद्भुत है वो। तो उसके अंदर लोहे का टुकड़ा, छोटा छोटा पत्थर, चकमक और एक तो बेलहारी बोला उसने, उसका नाम बताया। बेल का फल देखें, छोटा फल, उसमें एकदम सूख जाता है तो उसको सूर्य से उसका गुदा को निकाल के खाली कर लेते हैं और फिर उसमें रुई डाल देते हैं। सेमर के रुई को एकदम मुलायम रहता है, बारीक तकिया में लगाते हैं ना सेमर के रुई, वही थोड़ा सा निकाल के चकमक पत्थर में रख के ऐसा मारते हैं लोहे से तो आग मिल जाती है। फिर उसको पैरा में रख ऐसे घुमा के तब फिर होलिका दहन होगा, फिर उसमें फिर कुंवारी आगे से दीप प्रज्वलन होता है। तो बहुत सारी चीजें जो है इसलिए जानबूझ के बताना, बातों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो वही है इसमें कि होत बिहनिया पकड़ के आगी चढ़ है चौंगी, चौंगी वाले ऐसे पीते हैं ना, धुआं निकालते हैं। होत बिहनिया पकड़ के आगी चढ़ है चौंगी चढ़ है पागी नोई झूले जचगर कच माला धारे कचेली दौड़ते वाला पेड़गा लवड़ीला भाखा दबाए बंसी के धुन माँ धेनु चरैया
नंदा जई का खेरत रच मच मच गेड़ी मचैया गाँव गली माँ पड़की नचैया मादर के थाप मोरो हस बचाए पंछी के ढुल्ला गाए बजाए गाँव के लीला चाउर के चीला मेला मड़ई माँ ढेवा झूलैया नंदा जई का जब ढेलवा चल रचुनी देखे ना रचुनी चार तो रहता है गोल गोल घुमाते हैं आजकल सड़क जैसे नहीं आ गया उसके बदले में वो आवाज भी करता रचरा 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 मेला बड़े खूब होता है और जीवी गाना जानते हैं जीवी गाना उसका फूल देखे होंगे पौधा उसमें जो पौधे में जैसे निकला रहता ना तो खोंगा बोलते पाइप तो ऊपर पत्ती रहती है तो उस पाइप को उबाल करके दाल मिला के लेड़गा वरी बनाते वो है यहाँ पर के जीवी कांदा कन सैया उसमा के उसको कन सैया बोलते हैं जो पाइप है के जीवी कांदा कन सैया उसमा के लेड़गा वरी के बनैया नंदा के दाल के पीछी अदौरी बरीला चेच भाजी संग धरे जोड़ीला मही बिलोए पठोए मंगाए डुबकी कढ़ी के रंधैया नंदा जई का अब जो गांव में रहते हैं वो दौरी देखे आपने कितने गांव में लोग हाथ उठाओ पहले गांव में दौरी खाना धान में जो 9-11 जो बेलन फंसा हुआ है अब तो हार्वेस्टर आ गए ट्रैक्टर आ गए बेलन तक वो खेदे हम बेलन अब बेलन ले उलट जान तो बेलन ऊपर ले निकल जाए अब ट्रैक्टर निकले थे क्या करो समाप्त और जब दौरी खेदने के लिए हम लोग जाते थे नौकर बोले नान का लेकर दौरी खेदे शौक कर सकते बोए ये 9-11 से पहिला मन गोबर करते थे गोबर तो पैरा धूप कैसे फेंके पड़ तो हाँ तो ना रहे गोबर चौथा ज्यादा हो गया डबल पहिला पाछू हाथ हाला का और वो गोबर से गया है और वाला कुहरा निकले ये नाक में पड़े एंटीबायोटिक के काम है ताजा गोबर से धुआं निकलता है कभी देखना अभी भी गर्म रहता है अब गर्म गोबर उठा दोगे तो हाथ में छाले पड़ जाएंगे मैं अपने मोहल्ले में अभी जा रहता हूँ वहाँ मिश्रा जी गाय आके गोबर करने का उसको उठाने लगा थे ना गर्म लगा फिर हाथ तो धोया तो बोले आ गए मैंने इतना एनर्जेटिक रहता है इसलिए गर्म गोबर को मजबूत ठंडा हो एक बार ऐसी झगड़ा हो गया किसी गांव में गए ना तो कभी लोग आपस में लड़ने लगे एक कभी बोले गोबर है दूसरा बोले नो है केक क्योंकि गर्मी के दिन में वो पैरी बीजा खाए थे बम्बू पैरी बीजा तो सफेद दिखा सफेद काजू डला है तो झगड़ा हो रहा है वो बोले गोबर है बोला केक है उधर सरपंच आ रहा था सरपंच को बुला भैया देख तो झगड़ा होते कभी मैंने बताया गोबर है केक तो मोहम्मद समझ में नहीं आया चीख के देख लो चीख के देख लो तो ये हम लोग हंसी मजाक के लिए छोटी छोटी बातें रखते हैं गोबर से एलर्जी कभी नहीं होना चाहिए गोबर का केक है तो उसको स्वीकार करो आएंगे भले नहीं लेकिन ऊर्जा तो कर रही हमसे तो किस प्रकार से मैं भी कहीं से सुना मेरे को अच्छा लगा जैसे एक कवि हमारा बताता है गुरु जी आप में बड़ा आश्चर्य होगा बाजा लोग बात करते हैं आपस में बाजा सुने वो मंजीरा सुने और मंजीरा का कहा चिक चिक के खाओ चिक चिक के खाओ बजे तो उसको नहीं चिक चिक के खाओ और नमा वाला नहीं ठीक का करो नहीं का करो और डफड़ा अपने अपन फोकते फोक डफड़ा देखे ना बोल रहता है डफड़ इधर की पूरी इधर बोल रहता है बजाने का बचे ना तो उन लोग मैंने कितना कवि लोगों में देखा और टीपू ने कहा कि अपने अपन देखा तो क्या पकड़ और बज रहा बाजा हर चीज में अब जैसे मोहरी में जाते थे उसको सामने इमली खा दो तो उसका पूरा लार मोहरी से गिरने लगता था मुंह से पानी निकल जाएगा फिर मैं गांव में रहा तो गांव के बहुत सारे दृश्य को मैं देखा और गांव में हम लोग बेवकूफ बनते थे जब वो डमरू बजा के एक बीड़ी से सांप बना देता था और ताबीज देता था बीड़ी से सांप बनेगा लेकिन अगर भी बुद्धि खराबी
तो उस सफाई को भी हम लोग देखे तो बाद में पता चला कि एक जादूगर आता है, अपने बच्चे को लिटा देता है और चादर ढक देता है और उसके सिर को काट के अलग कर देता है और हिलना मत, बोले नहीं बच्चा मर जाएगा, जहाँ खड़े हो वहीं खड़े रहो। फिर हम लोग पैसा निकाल के देते। बाद में पता चला वो जो लड़का चादर पे लेटा है वो बड़ा सा फूका बेलून लेके अंदर घुसता है और जैसे ही अंदर घुसता बेलून को फुला के यहाँ रख लेता है। वो जादूगर वहीं पर हाथ मारता है, उसको अलग कर देता है। पब्लिक समझती मुंडी अलग हो गया। तो ऐसे भी ठगा है हम लोग, तो इससे भी अपने को बचना है। वैसी नोट का नंबर बता देते हैं, आपका नोट का नंबर सब बता देंगे। मैं थोड़ा इनको कोड वर्ड बताऊंगा बस। मालूम कैसे नंबर पे कोड वर्ड कर देखना, कभी इंटरटेन करना है, बिठा लेना उसको बोल देना मुन्ना माने 1, बाबू माने 2, दाऊ माने 3, बिल्ली माने 4, भैया माने 5। ये दे भैया इधर आओ, आ गया नंबर क्या है? 5 है। ये दे वो कहा तो साले वहाँ आँखी बंद है, अभी 5 कैसे बता दिया? तो उसमें क्या डाला है? भैया माने 5। तो कोड वर्ड भी होता है। जैसे आप इसमें किस बोतल को छुओ वो बाजू वाला आगे बता देगा आप इसको छुए हो। ये वाला खेल खेले नहीं खेले। एक जने का हम ट्रेनिंग देंगे तो बता देगा कि आप वो उस कमरे वाला आके बता देगा कि आप किस बॉटल को छुए। ये छोटे छोटे ट्रिक्स हैं जिसको हम लोग देखते थे, बाद में फिर समझे उन लोगों से। तो आखिर में मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग काफी एनर्जेटिक पर्सनालिटी, आपकी टीम और आपके ये जो संस्था के प्रमुख हैं लोग भी मैं देख रहा हूँ उनके हिसाब से और काम करने का ना। मैं शुरू कविता इसलिए किया कि इनको कहीं जाना था शिल्पी जी को, तो पहले तो मेरे को बेटी वाली रचना आप जरूर सुना दीजिए, उसके बाद मैं जाऊँगी करके। और देखो दुनिया में क्या होता है, जब आदमी की मृत्यु हो जाती है साथ में कुछ नहीं जाता। यहाँ रस्सी कहीं बता है ना, करना रस्सी का उसको भी काट देते वो भी नहीं जाता। तो हम कैसे करते कविता के यहाँ ज्यादा जल सके माया मोहनी के खेल कहीं संगले नहीं रहे कोनो संगल नहीं धरे तोर कन्या के करधन ला काटला रही सौगे पुत्री अखिलवाल बाटला रही। यहाँ ज्यादा जल सके माया मोहनी के खेल और जत का दिन के सोचा हवे तत के दिन घटावे अंगूठा बांधे आए हाथ पसारे जावे दिया बाती जनोर जय पूरक जाहि थे। यहाँ ज्यादा जन सके माया मोहनी के खेल ताही संगे नहीं रहे कोनो संगल नहीं धरे तोर कन्या के करधन ला काट डारी सौगे पुत्री यहाँ सब उसका कहते हैं चांदी का गोल गोल रुपया सब पुत्री बोलते हैं, टाप सुखिनवा बोलते थे गाँव में। गजल कितने लोगों को पसंद सुनना? गजल वो कौन है जो वक्त की बाहों में नहीं है, हालात व मुकद्दर की पनाहों में नहीं है और मंजिल की तरफ बढ़ने से रोक दे मुझे ऐसा कोई पत्थर मेरी राहों में नहीं। कि मेरे पर कतरने वाले दिल से तुझे दुआएं। हर दहशत में जी रहा है, दहशत में जी रहा है, दहशत में मर न जाए मेरे पर कतरने वाले। कि मैंने मरहम तो है लगाया उन कतरे गए परों पर, कि मैंने मरहम तो है लगाया उन कतरे गए परों पर। अरे अपने पीछे कभी हो, अपने पीछे कभी हो लगते नहीं पराए मेरे पर कतरने वाले। कि मेरे पर कतरने वाले दिल से तुझे दुआएं।
और मुझे दर्द भी है कुछ तो तेरे बाजुओं की खातिर, कि मुझे दर्द भी है कुछ तो तेरे बाजुओं की खातिर। अरे मैंने मिटना नहीं है जाना, चाहे लाख तू मिटाए, मेरे पर कतरने वाले बहुत मिलते हैं। उसमें कल्पना जो होती है, मैंने लिखा कि बादलों की प्यालियों में रोशनी परोस, हवाई जहाज से जाओ ना तो बादल के ऊपर नीचे पूरे खूबसूरत बादल चादर पूरे ढके रहते हैं, झाँक के देखने में इतना मजा आता है। वहां मैंने ये पंक्ति लिखी कि बादलों की प्यालियों में रोशनी परोस कर, कि बादलों की प्यालियों में रोशनी परोस कर, चांद रात चांदनी प्यास को भिगो गई, चांद रात चांदनी प्यास को भिगो गई, घुंघरुओं की सांस को सहजना बटोर कर, खनक छनक की रागनी प्यास को भिगो, चांद रात चांदनी प्यास को। धन्यवाद। दिल से थैंक यू सर। आज हम सभी शायद छत्तीसगढ़ की पार्टी से और जुड़ गए। हम बहुत सारी चीज़ें नहीं जानते थे, बट सर आपकी बोलियों ने हमें शायद वृंदावन भी घूम आए। सो थैंक यू सो मच सर वंस अगेन। एंड नाउ आई रिक्वेस्ट ध्रुव सर टू प्लीज गिव अ टोकन ऑफ ग्रैटिट्यूड टू सर। जोरदार तालियां। और आप सभी से रिक्वेस्ट है फोटो सेशन के लिए प्लीज। कितने लोगों को आती है छत्तीसगढ़ी समझ में आपको समझ पा रहे थे तो सर क्या रहे? आज का सेशन काफी अच्छा रहा सर के द्वारा। कई सारे लोग उसको जानते हैं बट एक्चुअली कैसे उसको अपन तक एक दूसरे के साथ में जोड़ सकते हैं सर के माध्यम से। आज हम गांव और शहर सब जगह घूम के आ रहे, सामने इमेज ही चल रही थी जितना डीप सर हमको लेके जा रहे थे कि हम एक्चुअली में उससे कनेक्ट और फील कर पा रहे थे। तो सर आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो समय दिया और हमको भी एक सम्मान फील हुआ सर आप यहाँ आए, इसलिए तहे दिल से स्टेटमेंट परिवार को साथ खुश। और हमारे बीच में जयप्रकाश साहू जी हैं, ये भी कबीर धाम से है और इनका एक अलग ही रुझान है। वर्धा तो मेरी जन्मभूमि, वर्धा मेरा जन्मभूमि। 2017 में मेरा पहले जो प्रोग्राम था सर का वो मैंने देखा था। और जैसे न्यू जेन में क्या है कि ज़्यादा साहित्यिक ज्ञान कम रहता है, मैं भी ऐसे यूट्यूब से ही कॉमेडी वीडियो से देखता था। फर्स्ट टाइम ऐसा था कि वो भी आपके कॉमेडी वाले जो कभी होनी के कभी तो सुनने के लिए चला गया। सर का नंबर आया और उन्होंने तो ये नन्नारे काले समय में गोवा में था, जॉब करता था। यूजुअली आप घर से दूर रहते हो तो आप इन सब चीज़ों को बहुत नहीं करते हो। मैं फॉर्चुनेट था कि छत्तीसगढ़ में गाँव में मैं कहाँ कनेक्ट करने का चांस मिला। तो उनको देख के जो वर्ड्स हैं जितना भी उन्होंने एक्सप्लेन किया है, आप उसको विजुअलाइज करेंगे, मतलब आपके अंदर एक ऐसा इमोशनल फ्लो आपके अंदर जनरेट होगा। तो उस दिन मेरे को ये अंदर से ऐसा फील हुआ कि हाँ, मतलब साहित्य में जो शब्द हैं या साहित्यकार जो हैं उनमें इतनी कैपेबिलिटीज हैं कि वो आपके लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो वो एक पहला दिन था जब किसी मतलब साहित्यिक कार्यक्रम को देख करके मेरे को ऐसा फील हुआ। मैं इसीलिए सर को पर्सनली थैंक यू बोलना चाह रहा था कि ये मेरे लिए फैन मूवमेंट है। जोरदार तालियां।
से या फिर कभी किसी और परफॉर्मर को देख करके मेरे को कभी ऐसा फील नहीं हुआ। दैट वाज द फर्स्ट डे। मैं जैसे कि कविता को यूट्यूब में कई लोगों ने वीडियो बनाने के ज़्यादातर मैंने उसको कविता में नोट करके याद करने का भी कोशिश किया था। बाद में सर की वो सॉन्ग जो है यूट्यूब में रिलीज भी हुई थी, बट मुझे नहीं पता था कि सर कौन था। तो पहले तो सर का रियली थैंक्स सर कि आप लोगों ने इन्विटेशन यहाँ पे आने के लिए एक्सेप्ट किया। तो उन्होंने एक कार्यक्रम मैनेज किया छत्तीसगढ़ी में भी। तो आप यहाँ आए हुए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने यहाँ के और आपके पास से बात करके बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही कि अपन जय मैं बनाए रखूँ। कार्यक्रम में था, राजभा साहब के कार्यक्रम था। वहाँ एक सज्जन आए थे, बहुत सीनियर है, साहित्यकार है नारगांव से। उन्होंने बताया कोविड के टाइम में एक पेशेंट को मैंने आपकी नदारी कविता भेंट किया था, तो दिन में 20 बार सुनता था, आश्वस्त है वो। क्या काफी नर्वस हो गया था वो। तो मैं आपकी कविता को भेजा तो बताया 20 बार सुनता था। ये है, इनका भी अनुभव अच्छा रहा क्योंकि हम लोग भी सुनकर बड़े हुए हैं, हम लोग हमको सुन रहे हैं, कल आपको सुनने के लिए हम आएंगे। वैसी प्रतिभाशाली आपके बीच में होते कार्यक्रम में बैठ करके आप लोगों को सुना जाए। तो क्या है, फालतू समय मोबाइल में न ले करके अपने कलम चलाने की आदत डाली है। मैं भी बहुत कम रहता हूँ मोबाइल में, ज़्यादा मेरे को चलाने आता नहीं। व्हाट्सएप फोटो उतना ही आता है, बाकी बच्चे लोग नहीं घुसने देते अंदर, क्योंकि 24 घंटे हमारे घर में मोबाइल में व्यस्त रहती है हमारी बिटिया जो है। कभी कभी मेरे से बात नहीं होता, 3 दिन पर 2-2, 3-3 दिन। वो अपने टाइम से आई, मैं अपने टाइम से आया गया। इन सब चीज़ों से दूर रहें, ज़्यादा बहुत खतरनाक हो गया ये। और अपने संस्था के लिए खूब मेहनत करें, और कहीं पर मेरी ज़रूरत हो तो बताएं, जो मैं आऊँगा। ठीक है।